नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। खजुराहो दोस्तों, एक ऐसा शब्द जो आज परिचय का मोहताज नहीं है। 1000 साल पहले कामुकता का प्रतीक खजुराहो, उसकी बनाई हुई कुछ इमारतें या तो तोड़ दी गई या कहीं खुद ही नष्ट हो गई। अपनी आकर्षक कलाकृतियों और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। खजुराहो शब्द खजूर से आया है। कहा जाता है कि खजुराहो के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन ने पूरे शहर के चारों ओर खजूर के पेड़ लगवाए थे, जिससे इनका नाम खजुराहो पड़ गया। प्राचीन काल में 9वीं से 11वीं सदी के बीच हुए इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत के रूप में पहचान दी तथा इसको 3 भाग समूह में बांट दिया, जो है पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। खजुराहो में सबसे ज़्यादा मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर बने हैं। इन सभी को ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। 12वीं सदी में कुल मंदिरों की संख्या 85 थी, जो 12 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे, लेकिन अब केवल 22 मंदिर रह गए हैं, जो 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सबसे विशाल मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, जब भी कोई खजुराहो जाता है तो उनके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये कृतियाँ किसने बनवाई और क्यों बनवाई, इन्हें बनाने में कितना समय लगा और इन कामुक मूर्तियों को बनाने का क्या कारण था। इसमें पहला कारण है कि खजुराहो के मंदिर में जो कामुकता की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, वे यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। एक विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों को संयम की परीक्षा का माध्यम सिखाती हैं। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिर। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये बताया जाता है कि उस काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए, जिन पर कामुकता की मूर्तियाँ थीं, और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसके पीछे तीसरा कारण यह कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामवर्गीय शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही देन है। वात्स्यायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। दोस्तों, इसका चौथा कारण बताया जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की वेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नवयौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा, तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया, कहते हुए कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसे ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना करनी है। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे
समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान काम इच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं ने जारी रखा। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर समाप्त हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको यूनेस्को के द्वारा इस मंदिर को 3 भागों में बांटे जाने वाले पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पश्चिमी भाग के मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। खजुराहो में पश्चिमी भाग के मंदिर में प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, काली माँ का मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर आदि प्रमुख हैं। इन मंदिरों के उत्तर में चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मटेंगेश्वर मंदिर आदि स्थित हैं। मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं की जर्जर स्थिति को देखते हुए इनमें से कई मंदिरों में पूजा करना प्रतिबंधित है। इनमें से केवल मटेंगेश्वर मंदिर में ही अब तक पूजा करना जारी है। दोस्तों, इसके पूर्वी भाग में हिंदू व जैन दोनों के देवी देवताओं की दुर्लभ प्रतिमाएं स्थित हैं। मंदिरों का यह भाग खजुराहो गांव के समीप स्थित है। पूर्वी भाग का सबसे बड़ा मंदिर जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है तथा इसके बाद दूसरा जैन मंदिर घाटी मंदिर है। इस मंदिर के उत्तर में आदिनाथ मंदिर है। मंदिरों के इस समूह में ब्रह्मा, वामन आदि हिंदू देवताओं के मंदिर भी शोभामान हैं। दोस्तों, दक्षिणी भाग के मंदिर का यह समूह खजुराहो गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें सबसे अच्छा मंदिर चित्रभुज मंदिर है। इस भाग के मंदिरों से कुछ दूरी पर सड़क के उस पार जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसमें कई जैन तीर्थंकरों के सुंदर व आकर्षक मंदिर हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में बताऊंगी। कंदरिया महादेव का मंदिर पश्चिमी समूह का मंदिर है। इसका निर्माण चंदेलों के राजा विद्याधर ने कराया था। नागर शैली में बने इस मंदिर का निर्माण 1050वीं ईस्वी में कराया था। ये पूरा मंदिर बलवा पत्थर से बना है, जिसका बेस ग्रेनाइट पत्थर से बना है। ये भारी पत्थर से बना है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुल 646 आकृतियाँ विराजमान हैं। मंदिर के अंदर की आकृतियों की संख्या 226 है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में केवल कामुकता की मूर्ति पाई जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि यहाँ पर केवल 10% मूर्तियाँ ही ऐसी हैं, जबकि बाकी 90% मध्यकालीन भारत के जीवन को दर्शाती हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा अर्थात गुफा की तरह प्रतीत होता है। यही कारण है कि इसका नाम कंदरिया महादेव है। इसके प्रवेश द्वार की खास बात यह है कि यह एकल पत्थर माला से सुसज्जित है। इसकी संरचना खड़े पर्वत के समान है, जो मेरू पर्वत का प्रतीक कहा गया है। दोस्तों, यह मंदिर 5 भागों में बनाया गया है, जिसमें मुखमंडप, अर्धमंडप, महामंडप, अर्तालिका, गर्भगृह शामिल है और इन सब मंडपों की एक अलग अलग विशेषता है। भारत की अति विकसित संस्कृति का उदाहरण पेश करते इन मंदिरों के निर्माण का औचित्य दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस समय में ऐसी कला का अपना एक स्थान था। तो दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों की कलाकृति को मात्र कामसूत्र की कलाकृति कहना उस संस्कृति का क्षय होगा, क्योंकि इसमें वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और भी मंदिरों की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।